कि एक स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में कुछ महीनों से माहौल काफी दिलचस्प है, इसलिए क्योंकि वहाँ एक ऐसे केस की हियरिंग हो रही है जो ना केवल पॉलिटिकल है बल्कि हमारी हिस्ट्री को भी बदलने की ताकत रखता है। आज तक हमने जो किताबों में पढ़ा और लोगों से सुना वही हमारा इतिहास है, लेकिन सोचिए एक दिन कोई आए और बोले कि अब तक जो आप समझ रहे हैं वो सब गलत है, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ एक केस में देखने को मिल रहा है जहां पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए जिसने पब्लिक सेंटिमेंट्स को तो छेड़ा ही, लेकिन साथ ही हिस्ट्री को भी रीडिफाइन करने की कोशिश की। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सजा दी होगी? दर्शकों, कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे डेफेमेशन मैटर में एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। पिटिशनर सत्यकी सावरकर, जो कि विनायक दामोदर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू है, उन्होंने कोर्ट से ये अपील की थी कि राहुल गांधी जिस किताब का हवाला देकर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे उसका एविडेंस दिया जाए। दरअसल सत्यकी सावरकर ने अपनी कंप्लेंट में कहा है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर झूठी और अपमानजनक बातें सावरकर के बारे में बोली, जैसे कि सावरकर ने किसी किताब में एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटने का जिक्र किया, जबकि ऐसी कोई बात कभी लिखी ही नहीं गई थी। सत्यकी ने इसके प्रमाण के रूप में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और गांधी के यूके स्पीच का यूट्यूब लिंक भी दिया है। अब जब ये केस आगे बढ़ गया है तो सत्यकी के वकील संग्राम कोलतकर ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे थे उसकी कॉपी प्राप्त की जाए, क्योंकि वही प्रमुख एविडेंटरी सबूत है जिससे ये साबित किया जा सकता है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला। अब आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट ने राहुल गांधी से ये बुक पेश करने की बात की होगी? आपको बता दो कि रिसेंटली हुई हियरिंग में कोर्ट ने इस बात को ठुकरा दिया जिसमें कंप्लेनेंट ने गांधी के एक 2023 के यूके स्पीच में जिसका उल्लेख था उस किताब की कॉपी मांगी थी। कोर्ट ने इस मांग को प्री मैच्योर बताते हुए रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि किसी भी एक्यूज को अपने ही खिलाफ गवाह बनने या अपने खिलाफ सबूत प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जज अमोल श्रीराम शिंदे ने अपने डिटेल ऑर्डर में आर्टिकल 23 का उल्लेख करते हुए ये स्पष्ट किया है that the accused cannot be compelled to be a witness against himself, nor can he be compelled to produce incriminating material against him। ये फैसला एक ऐसे समय पर आया जब राहुल गांधी पर कई मामले डेफेमेशन के आरोप के लगे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर केस एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल क्लैश को रिप्रेजेंट करता है। गांधी परिवार और सावरकर वंश के बीच एक आइडियोलॉजी की टकरार। मार्च 2023 में यूके में ओवरसीज कांग्रेस के एक इवेंट में राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ कुछ तीखे बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने एलिजली सावरकर पर कम्युनल वायलेंस का जिक्र करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दिए। इन्हीं बयानों को लेकर सत्यकी सावरकर ने पुणे के कोर्ट में एक क्रिमिनल डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल की थी। जज शिंदे ने लिखा है, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज entirely on the complainant. The accused is presumed to be innocent until proven guilty. Forcing the defense to prematurely disclose defense materials is neither permitted under criminal procedure nor compatible with constitutional guarantees. इसका अर्थ ये है कि सत्यकी सावरकर को खुद ही पहले सबूत देने होंगे और राहुल गांधी को ये कहकर कि आपने जिस किताब का हवाला दिया वो दीजिए कहना एक तरह से उन्हें उनके खिलाफ गवाह बनाने जैसा होता, जो आर्टिकल 23 के खिलाफ है। कोर्ट ने गांधी के वकील मिलिंद पवार की टिप्पणी से सहमति दिखाते हुए कहा, The accused cannot be compelled to disclose his defense before the commencement of the trial. The accused may produce any relevant documents during the presentation of his defense evidence. If the accused is compelled to produce such evidence prematurely, it would amount to a violation of his fundamental right guaranteed under Article 23 of the Constitution of India, which protects against self-incrimination। यानी जब तक ट्रायल प्रॉपर रूप से शुरू नहीं हो जाता तब तक किसी भी आरोपित व्यक्ति को अपना पक्ष या प्रूफ दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये जुडिशियल प्रिंसिपल भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक मूल आधार पर बेस्ड है, यानी कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इंटरेस्टिंगली कंप्लेनेंट ने ये भी आर्ग्यू किया कि पिछली सुनवाई में राहुल गांधी ने कोर्ट से सावरकर की लिखी 2 किताबें माझी जनपेत और हिंदुत्व की कॉपी मांगी थी, जो कोर्ट ने अप्रूव कर दी थी। लेकिन इस बार जब कंप्लेनेंट ने गांधी के साइटेशन वाली किताब की मांग की तो कोर्ट ने मना कर दिया। इस डिस्पैरिटी पर भी कई पॉलिटिकल टिप्पणियां हो रही हैं। लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोर्ट का ये जजमेंट एक मिसाल है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस किसी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बीच एक एक्यूज की ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। अगर कोर्ट ये मांग मान लेता तो ये एक प्रेसिडेंट बन सकता था, जहाँ किसी भी पॉलिटिकल स्पीच के बाद ऑपोजिशन के पास ये हथियार होता कि वो एक्यूज लीडर से उसके ओन सबूत मांग ले जिससे वो खुद प्रोड्यूस नहीं करना चाहता। राहुल गांधी पर आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत डेफेमेशन का केस है, जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा और फाइन हो सकता है। सत्यकी सावरकर ने सीआरपीसी के सेक्शन 357 के तहत गांधी से मानसिक पीड़ा और फैमिली की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए कंपनसेशन की भी मांग की है। ये केस पहले एक समरी ट्रायल के रूप में लिस्ट किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने एक एप्लीकेशन फाइल की जिसके बाद कोर्ट ने इसे समन्स ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया, जिससे डिटेल्ड एविडेंस और हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सके। पॉलिटिकल एनालिस्ट इस केस को सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं बल्कि एक लार्जर आइडियोलॉजिकल नैरेटिव का हिस्सा मानते हैं, जहां कांग्रेस के एक नेता जो गांधी नेहरू परिवार से हैं, वो सावरकर की लेगेसी पर प्रश्न उठा रहे हैं। वहीं सावरकर का वंश इस बात का विरोध कर रहा है और लीगल रूट का सहारा ले रहा है। सतेकी ने मीडिया से कहा है कि राहुल गांधी ने बार बार सावरकर जी को अपमानित किया है, पर इस बार उन्होंने हद पार कर दी। झूठ गढ़कर उनका नाम खराब करने की कोशिश की गई, ये हम सह नहीं सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन गांधी के सपोर्टर्स इस रूलिंग को एक विंडिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस केस में एक और नोटवर्दी पॉइंट ये है कि गांधी ने जो स्पीच यूके में दी थी, उसका प्रभाव भारत में हुआ और केस भी पुणे में फाइल हुआ। ये भी एक लीगल कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ता है, जहां ज्यूरिसडिक्शन और डेफेमेशन के जियोग्राफिकल स्कोप पर भी सवाल उठते हैं। जब कोर्ट में ये डिबेट हो रही थी, तब जज शिंदे ने ऑब्जर्व किया, द राइट ऑफ द एक्यूज्ड टू अ फेयर ट्रायल कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट द अल्टर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव क्यूरियोसिटी। जस्टिस मस्ट बी ब्लाइंड नॉट जस्ट टू पॉलिटिक्स बट ऑल्सो टू पॉपुलर आउटक्राई। यानी कि जब मीडिया और लोग गांधी के स्टेटमेंट को लेकर डिवाइडेड है, कोर्ट ने अपना फैसला सिर्फ संविधान और क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल पर आधारित रखा है। इस फैसले ने एक बार फिर आर्टिकल 23 के रेलेवेंस को फोरग्राउंड में ला दिया है, दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये मूल सिद्धांत एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी का कोर है, जहां प्रोसिक्यूशन का बर्डन कंप्लेनेंट पर होता है, ना कि एक्यूज्ड पर। आगे चलकर जब ट्रायल शुरू होगा, तब गांधी अपने पक्ष में चाहे तो किताब की कॉपी कोर्ट में पेश कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कोर्ट ने उनकी प्रोटेक्शन को अपहोल्ड किया है। ये लीगल डिसीजन एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन बन गया है, जहां कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया कि पॉलिटिक्स अलग है, प्रोसीजर अलग। एक्यूज के राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जा सकते, चाहे वो गांधी हो या कोई आम व्यक्ति। ये भी याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है 2025 के पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, जहां लोकसभा के नए सीजन में गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं और पॉलिटिकल हियरटिकल अपने पीक पर है। ऐसे में हर लीगल बैटल एक सिंबॉलिक डायमेंशन ले लेती है। क्या ये केस आगे जाकर राहुल गांधी के लिए एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बनेगा या वो इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल विक्ट्री में बदल देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए पुणे कोर्ट का ये जजमेंट एक लीगल सेफगार्ड की तरह काम कर रहा है, जहां हर एक्यूज्ड को ये एश्योरेंस है कि उनके राइट्स लॉ के सामने प्रोटेक्टेड है, चाहे उसका मुकदमा कितना भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। आपको इस रूलिंग पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। And keep following Law Chakra for more such news and legal updates. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।